और अल्लाह की तरफ रुजू हों और अल्लाह से दुआ करें कि मौला करीम हमारे इस दिल को तेरे तरफ माइल फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सालिक अगर अमीर और रईस हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत आला है, क्योंकि जब लोग एतकाद और मोहब्बत और एहतराम के साथ उसके हाथ पैर चूमेंगे और ताज़ीम व एहतराम करेंगे तो उसका नफ्स मोटा नहीं होगा। चूंकि अमीरी और रईसी की वजह से पहले ही से लोग उसका एहतराम करते थे, तो अब अगर ये सूफी बनने के बाद अगर कोई एहतराम करेगा तो उसका नफ्स बहुत ज़्यादा गदगद नहीं होगा, बहुत फरबा नहीं होगा, क्योंकि पहले से उसके नफ्स को सारी चीज़ें मिलती रही हैं, बामुकाबला उसके जिसने मुफलिसी और गरीबी में परवरिश पाई हुई हो। फिर सूफी बनकर उसने देखा कि अमीर और मालदार साहिब हैसियत लोग उसको इज्जत व एहतराम से बुलंद मकाम पर बैठा रहे हैं, एहतराम से उसके सामने खड़े रहते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं, जबकि ये दुनियादारी के मामले में गरीब उनसे है। तो अमीर के मुकाबले इस मुफलिस आदमी का नफ्स उसको बहुत ज़्यादा का नाम है खुदबीनी में मुब्तला कर देगा। यानी नफ्स के लिए ये चीज़, यानी एक करोड़पति आदमी और ये हज़ारपति भी नहीं है सूफी साहब, अब वो आके हाथ बांधे खड़ा रहता तो इनका नफ्स जो है ना बहुत ही मजबूत हो जाएगा, क्योंकि नफ्स के अंदर एक ऐसी बीमारी पैदा हो जाएगी खुदबीनी की कि फिर इसका इलाज नामुमकिन है। तो बेहतर है, इसमें गौरबा की तौहीन नहीं है, लेकिन सालिक अगर अमीर भी हो तो एक खूबियों में से खूबी है, ये बहुत आला है। फिर ऐसे शख्स को अपने नफ्स पर कंट्रोल करना बहुत आसान काम हो जाएगा। अब अमीर के मुकाबले में अगर कोई मुफलिसी में दिन गुजारा हुआ है, अब उसके नफ्स के एहतराम में लोग है ना, उसके एहतराम में लोग आगे पीछे घूमेंगे, उसको मकाम एहतराम पर बैठाएंगे, उसके हाथ चूमेंगे, पैर चूमेंगे, तो इस वक्त इसके नफ्स का अजब और खुदबीनी से महफूज रहना बहुत मुश्किल है। इसका जो नफ्स जो है ना उसके अंदर खुदबीनी पैदा करेगा, अरे हमसे जैसा कोई नहीं इस मामले में। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ हो, लेकिन ये अक्सर के साथ ये होता है। और दुनियादारों से मेल जोल और सोहबत ना रखे, ना अपनी हाजत की किसी को खबर होने दे। जब कुछ पेश किया जाए तो उस पर सर ना झुकाए, है ना। जैसे कि अब देखिए मुफलिस लोगों की एक आदत है, किसी ने कुछ दिया तो झुक करके लेना, लेकिन एक सूफी की, एक सालिक राह सुलूक पे चलने वाली की ये शान नहीं है। यहाँ माज़अल्लाह आपके अंदर आना नहीं पैदा की जा रही है, बल्कि यहाँ आपको ये समझाया जा रहा है कि अगर किसी ने कुछ आपको दिया तो उसके सामने आपको बंदगी बजा नहीं लाना है, बंदगी सिर्फ खुदा की ही करनी है, झुकना सिर्फ खुदा ही के सामने है, किसी के सामने झुकना नहीं है। क्योंकि अगर अल्लाह ना चाहता तो कोई किसी को नहीं देता, अगर कोई देता भी है तो अल्लाह की मर्जी की वजह से ही देता, वरना बंदा खुद से कुछ नहीं देता। ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरे पूरे मुर्शिद हजरत मखदूमुल मशाइख ख्वाजा नसीरुद्दीन अवधी ने पहले ही दिन, जिस दिन मैं मुरीद हुआ हूँ, सबसे पहली तालीम अगर आपने कुछ दी तो यही दी है। कौन सी तालीम? कि किसी हर एक के सामने झुकना नहीं चाहिए। आप फरमाते हैं कि मेरे पीर ख्वाजा नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें हजरत आदम की सिफत और हजरत इब्राहिम की खुल्लत और हजरत मूसा का कमाल, हजरत ईसा की मारिफत और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुर्बत अता हो तो भी सर ना झुकाओ। इतनी बड़ी बड़ी अगर नेमतें कहीं से मिल जाए तो भी झुको को ना, क्योंकि उसकी वजह क्या है। यहाँ आपको आना में मुब्तला करने की तरकीब नहीं दी जा रही है, बल्कि आपके अंदर झुकना आपको कहाँ है वो समझाया जा रहा है, आपको किन चीज़ों को छुपाना है। आप फरमाते हैं कि ये सब चीज़ों ये तो सारी रूहानी दौलतें हैं, अगर क्या नाम है जिस दुनिया की दौलत का तो कोई हैसियत ही इनके नज़दीक नहीं है। यानी मतलब ये है कि मलामत की सूरत ना बनाओ, आप मलामत अपने आप की ना करो कि मैं आप बहुत बरतर हो मैं बहुत कमतर हूँ। मलामत की सूरत बनाने की इजाज़त यहाँ नहीं है, बस तुम्हारे लिए यही मलामत काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है
कि अपने आमाल को आप जाहिर ना होने दो। तुम्हारे अंदर जो इबादत और रियादत करते हो किसी पर जाहिर ना हो, यही मलामत तुम्हारे लिए काफ़ी है। लोगों के सामने झुकना, और ज़रूर शरीयत भी लोगों के सामने झुकने की एक हद है। बात समझ में आई कि कितना झुका जाए। तो हर एक, तो ख्वाजा बंदा नवाज गिसुदराज रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि आपके लिए इतनी ही मलामत काफ़ी है कि अपने आमाल को छुपाए रखो, लोगों पर जाहिर ना करो। इतना करने में कामयाब होगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो। अगर सारी रात, उसके बाद आप फरमाते हैं इबादत के मामले में कि अगर तुम सारी रात ना सोए और बैठे बैठे ही गुजार दिए, नींद ना आई, तो बस आपके लिए यही शब-ए-दारी है। बस समझ में, अगर किसी को नींद ना आए, रात भर बैठा रहे अल्लाह के ख्याल में, चूंकि सूफी जाहिर सी बात जो होगा वो हर वक्त अल्लाह ही की तरफ रुजू होगा, तो शब-ए-दारी के लिए आपको कहीं आना जाना ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ बेदार हो वहीं शब-ए-दारी आपके लिए, वही जगह शब-ए-दार है। आप जहाँ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, हर हाल में अल्लाह की तरफ मुड़े हुए, वही आपके लिए शब-ए-दारी है। एक आदमी मस्जिद में जा कर के, खाने काबा में जा कर के दुनिया में दिल लगा रहे, अल्लाह की तरफ वो माइल ना हो, रात भर वहाँ बैठा रहे, तो क्या वो शब-ए-दारी है? एक आदमी कहीं आला जगह पे जाकर उसका दिल अल्लाह की तरफ ना रुजू करे, और एक शख्स अपने खानकाह या अपने हुजरे में बैठ करके अल्लाह की तरफ माइल रहे, तो उस जगह से ये जगह उसके लिए अफजल है। उसके बाद फरमाते हैं कि सुबह की नमाज के बाद थोड़ी देर आराम कर ले, ताकि दिगर नवाफिल अदा करने में कोई गिरानी तबीयत में महसूस ना हो। अब बात यहाँ पर एक समझने की है कि अब अक्सर तो लोग सूफी जो कहलाने वाले हजरात होते हैं, वो तो कहते हैं नमाज ही नहीं पढ़ना चाहिए। बंदा नवाज गिसुदराज के पीरो मुर्शिद तलकीन फरमा रहे हैं कि अगर पूरी रात तुमने यूं गुजार लिया इबादतों में, तो बाद फजर क्या करो, थोड़ा सा आराम कर लो, ताकि नवाफिल अदा करने में आपकी तबीयत को गिरानी ना हो। यहाँ तो फराइज लोग छोड़े बैठे हुए हैं, वाजिबात को तर्क किए बैठे हुए हैं, और वो भी माशाल्लाह सूफी बने हुए हैं, सूफी साहब हैं। खानदाने चिश्त अहले बहिश्त तमाम तरीक़त की दुनिया में आप चले जाइए, कहीं भी फराइज से इनकार की कोई सूरत नहीं है। और उसके बाद फरमाते हैं कि और औरादो वज़ाइफ से फारिग होकर के जो वक्त बचे इसके अलावा, तो अगर कोई वक्त बचता तो फ़ौरन हालत मुराकबा में चले जाओ। मुराकबा में अगर तबीयत आपकी गिरानी महसूस करने लग जावे, तो फिर तमाम औलियाए कराम की हिकायात या अक़वाले बुज़ुर्गान दीन की किताबें या अहवाल सुनने की जो भी सूरतें हो, उसमें मुब्तला हो जाना चाहिए। ऐसा करोगे तो आप पर फतूह ज़्यादा होगी। और बार बार यही समझाया चुका है कि इस काम को ना छोड़ो, चूँकि ये छोड़ने से खसारा ही है। और अब सूफ़ी के लिए रास्ता चलने के दौरान जो है, जैसे कि परेशान नज़री से लोग चलते हैं, इधर देखे उधर देखे उधर देखे, तो सूफ़ी जो है अपनी सरनीचा, अपनी नज़र नीची निगाह करके चलना चाहिए। जब बाज़ार से आपका कभी गुज़र हो तो अपनी नज़रों को नीची करके चलें। बल्कि पुराने अकाबरीन ने तो बाज़ औक़ात तो उन्होंने अपने चेहरे पर कपड़ा वगैरह बांध लेते ताकि इधर उधर दिखे ना। उसकी वजह क्या है कि बार बार निगाह इधर उधर पड़ने की वजह से वो तमाम चीज़ें आपके दिमाग में नक्श हो जाती हैं। फिर आपके दिमाग के अंदर एक जगह ठहरने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। यानी आपने 100 चीज़ें देखा, अब 100 चीज़ें दिमाग में अक्स में आ गई। बात समझ में आई? तो अब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने के लिए सारी हुजूम जो है आपको मुंतशिर कर देंगी। यानी आप जो है कम से कम चीज़ों पर नज़र डालें, ताकि आपका दिमाग जो है मुंतशिर ना हो, बल्कि एक ही जगह पर जमा रहे। उसके बावजूद भी अगर दिल जो है हुजूर में और मुराकबा में की तरफ माइल ना हो, यानी इतना परहेज़ करने के बावजूद भी कि कम से कम लोगों से मिलना, बाज़ार में इधर उधर नज़र न दौड़ाना, बेवजह चीज़ों को मुशाहिदा ना करने के बावजूद भी, यानी मकसद ये है कि ताकि नज़ारों की कसरत ना करो, वरना आपके दिमाग में हुजूम जमा हो जाएगा, बहुत सारी बातें जमा हो जाएंगी। कम से कम चीज़ों को जहाँ तक देखा जाए, ताकि आपको दिल जमई और हुजूरी हासिल हो। उसके बावजूद भी अगर मुराकबात या रियाजात की तरफ आपका दिल नहीं लगता है या दिल हाजिर नहीं होता है, तो अब आपको क्या करना चाहिए कि आशिकाना हिकायात, जैसे औलियाए कराम के वाक़यात हैं, ताकि आपके दिल के अंदर अब मोहब्बत की चाशनी की ज़रूरत है, ताकि मौला की तरफ मोहब्बत आपकी बढ़े। आशिकाना हिकायत और गज़लियात का शुगल करे, यानी कुछ नगमे सुने, जैसे कि ख़ानदान चिश्त अहले बहिश्त के
सूफिया सीमा सुनते हैं, है ना। तो ये तालीम खास तौर पे खानदानी चिश्त वालों के लिए है, जहाँ पर क्या नाम है सीमा वगैरह की इजाज़त नहीं है या नहीं सुनते हैं तो उससे परहेज़ कर सकते हैं। लेकिन ख़ानदानी चिश्त अहले बहिश्त के क्या नाम है तालीमात का ये हिस्सा है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अगर आपको हुजूरी हासिल नहीं हो रही है, यानी दिल आपका एक तरफ नहीं मुड़ पा रहा है, तो अब आप क्या नाम है इस तरफ यानी कुछ नगमात सुन सकते हैं, नगमात का शुरू करें। अगर ये भी मुफीद साबित ना हो, यानी ये करने के बावजूद भी अगर आपकी तबीयत के अंदर खुद दिलजमी हासिल आपको नहीं हो पा रही, तो अब क्या करें? तो अब आपको एक ही रास्ता बचा हुआ कि आप वीराने में चले जाएं। कहाँ जाएं? वीराने में जाइए। अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, यानी अब सारी तदबीरें आपके लिए, सारी दवाइयाँ आपके लिए नाकारा हो चुकी है। अब आप जाइए वीराने में, जहाँ कोई आबादी ना हो, सहरा में चले जाइए। सहरा में जाने के बाद वहाँ 2 रकात नफल पढ़ें और नजर दौड़ाएं कि कुछ भी नहीं है, और अल्लाह के तरफ रुजू हो और अल्लाह से दुआ करें कि मौला करीम हमारे इस दिल को तेरे तरफ माइल फरमा ले। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हुजूर कल्ब के साथ ये दुआ करें कि या अल्लाह तू ही है जो दिलों को अपने तरफ मोड़ने वाला है, तेरी ये शान है, तेरी कुदरत से हम इल्तिजा करते हैं कि मौला हमारे दिल को तेरे तरफ माइल फरमा ले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुजूरी और दिलजमई हासिल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन सब बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।